सो हेलो एवरीबॉडी गाइस, कुछ दिन पहले मतलब एक दिन पहले ही आप लोगों का टैक्सेशन का एग्ज़ाम हुआ था और टैक्सेशन के पेपर का सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने जो पेपर सॉल्व करवाया था उसका ग्लिम्स मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है और अगर पीडीएफ को एक्सेस करके मैंने इसको यहाँ पर रखा है जिस जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर में आपने क्या क्या गलतियाँ किया है, कहीं आपने छोटा छोटा मिस्टेक तो नहीं कर दिया। दोस्तों, ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का था, जिसमें पहला क्वेश्चन थ्योरी था। हम लोगों ने थ्योरी अटेम्प्ट किया। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? यू ऑल नो कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के बाद वाला जो ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस ईयर का टैक्स निकालते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये आपका उसका कंटेंट हो गया। उसका देखिए, बोला था मेंशन इन टू सर्कमस्टांसेस व्हेन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस्ड इन सेम ईयर। बोला था कि दो ऐसा सर्कमस्टांसेस बताना है जहां पर जिस ईयर का इनकम होगा उसी ईयर में असेसमेंट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस और एक सिचुएशन होता है इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेक्शन 174 और 172। ये दोनों कंडीशन ऐसा है जहां पर आपका जो है वो उसी ईयर में टैक्स होगा जिस ईयर में आपने इनकम किया है, मतलब कमा जिस ईयर में रहे हो उसी ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें एक थ्योरी क्वेश्चन था कि स्टेटस बताना है। एबीसीडी क्या होगा? तो दोस्तों एबीसीडी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। सोनारपुर म्यूनिसिपैलिटी जो था वो क्या था? तो वो आपका था लोकल अथॉरिटी। ठीक है बच्चे लोग, उसमें और एक क्वेश्चन था, बोला था दो ऐसा इनकम का नाम बताइए जो एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम और स्कॉलरशिप, दो इनकम हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी से ग्रुप ए में तो क्वेश्चन 1 करने से तो नहीं होगा, 4 क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम और एक सम्स था। तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। तो एग्रीकल्चर इनकम का थ्योरी हम लोगों ने लिखा। उसके बाद मैं सम्स का आंसर आपको बताता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने किया एग्रीकल्चर 3 का बी। तो 3 का बी का आंसर कितना आया था? 3 का बी का आंसर आया था 1,35,000। आप लोग मिला लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका इतना आया था या नहीं आया था। 1,35,000 उसका आंसर आया था। ठीक है बच्चे लोग, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जहां पर हम लोगों को निकालना था अदर सोर्स। दोस्तों अदर सोर्स वाले क्वेश्चन में एक कंट्रोवर्सी हो गया था कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, टाटा कंपनी आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों डिविडेंड फ्रॉम टाटा कंपनी नॉर्मली इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 से सारे इनकम जो होते हैं डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। तो सारे इनकम जो है वो टैक्सेबल होंगे, इसीलिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आएगा। और ये गलती मैक्सिमम बच्चे कर दी, ये गलती मैक्सिमम बच्चे कर दिए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 3,23,000। क्योंकि मैं जब पेपर सॉल्व करवा रहा था तो सबसे ज्यादा इंक्वायरी इसी क्वेश्चन को लेकर के मेरे पास आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, बोला था कि बताइए, निकालना था आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 8 में निकालने बोला था कि बताइए कितना ईटीसी में कितना डिडक्शन मिलेगा। तो ईटीसी का मैक्सिमम डिडक्शन है 1,50,000 और कैलकुलेशन करके आ रहा है 1,82,000। तो दोनों में से हम लोग का मैक्सिमम 1.5 लाख ही डिडक्शन मिलेगा, तो उसका डिडक्शन का अमाउंट आपको निकालना था। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका आंसर मैं आपको बताता हूं 8,27,600 ग्रॉस सैलरी। आप मिला लीजिए अपना पीडीएफ से कि आपका इतना आया था कि नहीं आया था। ठीक है, 8,27,600 ग्रॉस सैलरी आया था मेरा, और मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल सैलरी आया था 7,75,200। अब आते हैं लास्ट, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जहां पे कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मेरा आया था वो आया था 20,05,000। आप लोग अपना वाला मिला लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से सारे जितने भी एग्जाम्स आप दोगे और दिए हो उसका सारा सॉल्यूशन हम लोग अपलोड करेंगे, और आप लोग अपने अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए अगर आपका सही है कि गलत है। अब मैं कॉस्टिंग का भी अपलोड करूंगा कुछ देर बाद, कल परसों में अपलोड करूंगा। आप लोग सारा अपने आंसर्स को मिला लीजिए और इसको शेयर जरूर करिएगा बच्चे लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए।